जय श्री राम प्रेमी भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग उत्सुक रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे सही ढंग से समझ पाते हैं। और ये विषय है तीसरी आँख या आज्ञा चक्र जागरण का। आज्ञा चक्र को योग और ध्यान की परंपरा में चेतना का केंद्र माना गया है। यह दोनों बाहों के बीच स्थित सूक्ष्म ऊर्जा केंद्र है, जिसे अंतर्ज्ञान, एकाग्रता और आत्मिक जागरूकता का द्वार कहा जाता है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आज्ञा चक्र का जागरण कोई चमत्कारी शक्ति प्राप्त करना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि तीसरी आँख खुलते ही उन्हें भविष्य दिखाई देने लगेगा या वे अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन जाएंगे, लेकिन संतों और योगियों के अनुसार इसका वास्तविक अर्थ है मन का स्थिर होना, भीतर की चेतना का जागना और स्वयं को गहराई से जानना। जब चंचल मन की भाग दौड़ कम होने लगेगी, यानी मन की जब चंचलता मिटने लगेगी, कम होने लगेगी, तब आज्ञा चक्र की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सक्रिय होने लगती है। और जब ये सक्रिय होगी तो अपने आप ही आपको कुछ अद्भुत अनुभव होने लगेंगे। यदि आप ये चाहते हो कि आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है तो क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, तो कमेंट कीजिएगा। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर हम देंगे। संतों ने इसके लिए सबसे सरल और व्यवहारिक विधि बताई है, और जो हमारा भी प्रैक्टिकल है, जो हमने स्वयं भी किया है। तो इसको करने के लिए क्या करना है, जब भी आपको समय मिले, सुबह हो, दिन हो या रात को सोने से पहले का समय हो, तो किसी शांत स्थान पर पीठ के बल आप सीधे लेट जाएं, क्योंकि ये विधि हम उन सब लोगों के लिए बता रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, जो बीमार हैं, जो अस्वस्थ हैं। क्योंकि अस्वस्थ और बीमार व्यक्ति बैठकर नहीं कर सकता, तो आप इसे बेड पर लेटकर कर सकते हैं। सिर के नीचे तकिया ना रखें ताकि पूरी शरीर की ऊर्जा जो है आपकी ऊपर उठे। अगर आप तकिया लगा लेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी। और आप बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दें, यानी कि एक कंफर्टेबल अवस्था में आ जाएं। अब अपने पूरे शरीर को आरामदायक पोजीशन में लाने के बाद ऐसा अनुभव करें जैसे शरीर का भार धरती को सौंप दिया गया है, या बेड पर लेटे हैं तो आप बेड भी धरती पर ही है, ऐसा भाव रखें। हाथ, पैर, गर्दन, चेहरा और आंखों की मांसपेशियों तक को पूरा आराम दें। कुछ मिनट बाद शरीर स्थिर होने लगेगा। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि शरीर को अनावश्यक रूप से हिलाना नहीं है। खुजली हो, हल्की बेचैनी हो या करवट बदलने की इच्छा हो, उसे केवल देखें, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया न दें। यह प्रारंभिक साधना है, क्योंकि मन और शरीर दोनों को स्थिर करना आवश्यक है। जब तक तन स्थिर नहीं होगा तब तक मन स्थिर हो ही नहीं सकता। तो पहले तन को स्थिर करें, फिर अपने वचन को यानी वाणी को चुप कर दे, बोलना भी नहीं है, और उसके बाद आपका मन अपने आप स्थिर होगा। जब शरीर शांत हो जाए तब अपना ध्यान दोनों बाहों के मध्य बिंदु पर ले जाएं, जहां हमारे नाक का अग्रभाग शुरू होता है। आपको पता नहीं है आज्ञा चक्र कहाँ है, तो चैनल पर वो भी वीडियो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ किसी विशेष आकृति की कल्पना करने की आपको आवश्यकता नहीं है। केवल ऐसा अनुभव करें कि आपकी जागरूकता उस स्थान पर टिकी हुई है। शुरुआत में मन इधर उधर भागता है, कभी घर की बातें याद आएंगी, कभी आपको कोई काम की चिंता होगी, कभी पुरानी बातें सामने आएंगी। यह बिल्कुल सामान्य है। संत कहते हैं कि मन का भटकना असफलता नहीं है। जैसे ही आपको पता चले कि मन कहीं और चला गया है, तो उसे प्रेम पूर्वक वापस आज्ञा चक्र पर ले आए। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के बारे में कहा था कि मन को बार बार एक बिंदु पर लाने का अभ्यास ही ध्यान की सफलता का मार्ग है। इसलिए यदि आपका मन 100 बार भटके और आप 100 बार उसे वापस लाएं, तो यही आपकी साधना है। धीरे धीरे यह प्रक्रिया मन को एकाग्र बनाने लगती है। कुछ दिनों बाद आपको बाहों के बीच में हल्का दबाव, स्पंदन, गर्मी या कंपन जैसा अनुभव हो सकता है। कई साधकों को ऐसा लगता है जैसे वहां कोई सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यह अनुभव हर व्यक्ति के अनुसार अलग हो सकता है। संतों ने कहा है कि एक युवक उनके पास गया और बोला कि वह तीसरी आँख खोलना चाहता है। तो संत ने उनसे पूछा
क्या तुम प्रतिदिन 20 मिनट बिना हिले बैठे रह सकते हो या लेटे रह सकते हो? युवक ने कहा, नहीं, यह बहुत कठिन है। संत मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने शरीर को 20 मिनट स्थिर नहीं रख सकता, वह चेतना के गहरे रहस्यों को कैसे जान पाएगा? इस उदाहरण का संदेश यह है कि आज्ञा चक्र जागरण की शुरुआत किसी रहस्यमय प्रक्रिया से नहीं, बल्कि अनुशासन और स्थिरता से होती है। ध्यान करते समय कभी कभी आंखों के सामने प्रकाश, रंग या आकृतियां दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों को नीला प्रकाश, कुछ को सफेद चमक, कुछ को केवल अंधकार दिखाई देता है। इन अनुभव के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने हमेशा चेतावनी दी है कि साधकों को अनुभव में उलझना नहीं चाहिए। आपका लक्ष्य केवल जागरूक रहना है। यदि प्रकाश दिखाई दे तो उसे देखें, यदि कुछ न दिखाई दे तो भी शांत रहें। अनुभव आए या ना आए, साधना जारी रखें, क्योंकि शुरुआत में आपको अंधकार ही दिखेगा। अंधकार के ऊपर यदि आपने मन को केंद्रित कर लिया तो उस अंधकार में से ही प्रकाश नजर आएगा, क्योंकि रात के बाद दिन अवश्य ही होता है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी साधना के अनुभव में लिखा है कि जब मन भीतर की ओर मुड़ने लगता है, तब साधक बाहरी संसार की तुलना में अपने आंतरिक संसार को अधिक स्पष्टता से अनुभव करने लगता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह संसार से भाग जाता है, बल्कि वह अधिक संतुलित और जागरूक हो जाता है। यही आज्ञा चक्र की वास्तविक उपलब्धि है। अब एक प्रैक्टिकल बात और समझ लेते हैं। यदि आप दिन भर क्रोध, चिंता, नकारात्मक विचार और अव्यवस्थित जीवन शैली में रहते हैं तो केवल कुछ मिनट ध्यान करने से बहुत गहरे परिणाम नहीं मिलेंगे। आज्ञा चक्र की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए जीवन में भी संतुलन आवश्यक है। नियमित नींद, सात्विक भोजन और सत्य बोलना, संयम और सकारात्मक सोच ध्यान की शक्ति को कई गुना बढ़ा देते हैं। हमारे संतों का कहना है कि चरित्र की शुद्धता के बिना चेतना की उच्च अवस्था को स्थिर रखना कठिन होता है। बहुत से साधकों का प्रश्न होता है कि आज्ञा चक्र जागृत होने में कितना समय लगता है। देखिए, इसका कोई भी निश्चित उत्तर नहीं है। किसी व्यक्ति को कुछ सप्ताह में गहरी एकाग्रता का अनुभव होने लगता है, जबकि किसी को महीनों या वर्षों का अभ्यास करना पड़ सकता है। यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति, अभ्यास की नियमितता और जीवन शैली पर निर्भर करता है। इसलिए किसी से भी तुलना न करें। अपनी साधना को एक यात्रा की तरह देखें, प्रतियोगिता की तरह नहीं। जब आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ रही है, अनावश्यक विचार कम हो रहे हैं और भीतर एक शांत शक्ति का अनुभव होने लगा है। यही तीसरी आग जागरण के प्रारंभिक संकेत माने जाते हैं। वास्तविक जागरण का अर्थ बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता, जागरूकता और शांति है। अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि हमेशा याद रखिए, आज्ञा चक्र कोई बटन नहीं जिसे एक दिन में ऑन किया जा सके। यह धीरे धीरे विकसित होने वाली चेतना की अवस्था है। प्रतिदिन कम से कम 10 से 20-25 मिनट नियमित अभ्यास करें। शरीर को स्थिर रखें, मन को दोनों भुवों के मध्य केंद्रित रखें और परिणाम की चिंता किए बिना साधना करते रहे। संतों का अनुभव है कि निरंतर अभ्यास और धैर्य से मनुष्य अपने भीतर ऐसी शांति और जागरूकता का अनुभव कर सकता है जिसकी तुलना भारी सुखों से नहीं की जा सकती। यही आज्ञा चक्र साधना का वास्तविक रहस्य है। स्थिर शरीर, एकाग्र मन और जागृत चेतना, जब ये तीनों एक साथ आने लगते हैं तब साधक धीरे धीरे अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने लगता है। यदि आपको ये जानकारी सही लगी है तो जैसा हमने कहा है वैसा आप साधना कीजिए, यानी कि ध्यान कीजिए, और जब आपको अनुभव हो तो शेयर कीजिए हमारे साथ, और इस वीडियो को दूसरों के पास भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।